आहान पांडे और अनीत पड्डा दोनों ने काम बहुत अच्छा किया, दोनों इतने खूबसूरत है कि लोगों को पागल होना ही था। प्लस फिल्म में इतना दम है। कभी कभी क्या होता है, हीरो हीरोइन बहुत अच्छे होते हैं, काम बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन फिल्म में वो बात नहीं होती है। यहाँ पर कंटेंट इतना बेहतरीन, हीरो हीरोइन इतने खूबसूरत, काम इतना बढ़िया किया, और सीधे जाके दिल को छूती है ये कहानी। तो ये सब कारणों से ये नॉर्मली, मतलब जैसे बोलते हैं ना, ये फिल्म फिल्म नहीं रही है, एक एक्सपीरियंस हो गया है। लोगों को ये एक्सपीरियंस महसूस करना है, सिनेमा घर में जाके महसूस करना है, वो वाली बात हो गई। एक्चुअली इस फिल्म में मैं कम से कम उस सीन, जिस सीन पे मैं ऐसे करके आवाज निकली, मतलब लिटरली, ये तो मैं बहुत कम तरीके से बता रहा हूं, मैं लिटरली जोर से रोया। वो उससे पहले मैं 5 6 7 बार रो चुका था। एक छोटा सा सीन है जहां पर हीरोइन की माँ हीरोइन को दही खिलाती है और फिर हीरो के पास जाती है और उसे दही खिलाती है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उस सीन में मेरे ऐसे आंसू टपक रहे थे जैसे कोई, आई जस्ट डोंट नो व्हाई। वो फिल्म आपको टोटली सक इन कर लेती है, इमोशनली ऐसे झंझोड़ के रख देती है कि आपको कभी कभी ऐसे लगता है कि क्यों रो रहे हैं आप, लेकिन आप रो रहे हैं। और मैं अक्सर फिल्मों में हंसता भी बहुत जोर से हूं और रोता भी बहुत ज्यादा हूं, लेकिन इस प्रकार का रोना जहां पर मेरी आवाज निकल जाए, नॉर्मली यू क्राई दिस वे, बट आपका हो ऐसे आप रो रहे हो, मीन्स यू आर सो मच विद द फ्लो ऑफ द मूड ऑफ द फिल्म। तो यस, मैं ये नहीं कहूँगा कि 70s एंड 80s के दौर में हम रोते थे, मैं तो आज भी फिल्मों में वैसे ही रोता हूँ, लेकिन इस प्रकार का रोना जहाँ पर मतलब आपकी आवाज़ निकल जाए, आप जिसको बोलते चीखे मार के रो रहे हो, वो बहुत कम होता है, बहुत कम। तो इस फिल्म में हुआ। आई थिंक फर्स्ट फ्रेम से आप हीरो और हीरोइन के साथ थे, आपको ऐसे लगा कि इनको तो मिलना ही है, ये मेड फॉर ईच अदर कपल है, और ये नहीं मिलेंगे तो मुझे बहुत दुख होगा। और जो फिर पूरा ड्रामा बनता है, आपको मतलब पकड़ के जकड़ के रख देता है। मैं सीन रिवील नहीं करूंगा, मैं ये बताऊंगा कि हीरो का फ्रेंड कम मैनेजर है, वो किसी टेक्नीशियन को बोलता है, रील्स है ना, तू बड़े पर्दे पर चला। एक बड़ा स्क्रीन दिखाते हैं और वो बोलता है बड़े पर्दे पर चला। मैं मेरे फ्रेंड के साथ बैठा था, मीडिया का ही बंदा है, तो हम साथ में देख रहे थे। तो जैसे ही उसे बोलता ना, तो मैं उसकी तरफ मुड़ा, मैंने बोला अभी हीरो देखेगा, अभी हीरो देखेगा। दिस इज द वे आई वाज सेइंग, एंड मीन्स आई नो कि ये आने वाला है। अगर आप फिल्म गोअर है, नॉर्मल हिंदी फिल्में देखते हैं, तो आपको पता है कि अब ये सेटअप इसलिए है क्योंकि हीरो को कुछ दिखने वाला है। मैं बोल रहा हूं कि ये होने वाला है, लेकिन जब हुआ, ऐसे चीखे मार के मैं रोया। दैट अकॉर्डिंग टू मी वॉज द बेस्ट सीन। लेकिन मैं साथ में ये भी कहूँगा, इस प्रकार के कम से कम 20 सीन्स हैं जो सीधे जाके दिल को छूते हैं, दिल चीर के रख देते हैं वो सीन्स सारे। तो बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं। एंड एक और सीन है जब पियानो पर है एंड वो कुछ हीरोइन कुछ हीरो को बोलती है, अरे बाप रे, माई बॉडी वॉज ट्रेम्बलिंग व्हेन दैट सीन केम। मैं ऐसे, मेरी बॉडी शेक हो रही थी, इस प्रकार से मैं रोया। सो देर आर सेवरल सीन्स विच एक्चुअली, मतलब आपको ऐसे लगता है कि आप अपने दोस्त की कहानी, जो आपको सबसे प्रिय है, उसकी कहानी देख रहे हैं, उसके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, आपको ऐसे लगने लगता है। दोस्त या सहेली जो भी है, मतलब आपको लगता है आपके क्लोज किसी बहुत करीबी इंसान के साथ ये घटनाएं घट रही है। तो ये मेरे ख्याल से टोटली एक डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर की विक्ट्री है। संकल्प सदाना जो स्टोरी स्क्रीन पे राइटर है, रोहन शंकर जो फिल्म के डायलॉग राइटर है, एंड मोहित सूरी जो कैप्टन ऑफ द शिप है, आई थिंक तीनों ने मिलकर जो काम किया है। रोहन शंकर की मैं बात बताऊंगा, डायलॉग्स में ऐसा नहीं है कि फ्लारी लैंग्वेज हो, आप सीटियां तालियां बजाएं, नो, दे आर सच स्मॉल लाइन्स बट सो इफेक्टिव कि यू जस्ट गो मैड, यू मार्वल एट देम। स्क्रीन प्ले ऐसे बांध के रखता है। एक सीन मुझे गलत या फिजूल वाला नहीं लगा, एक सीन ऐसा नहीं लगा, एक डायलॉग मुझे ऐसे नहीं लगा कि ये डायलॉग ज़्यादा बोल रहा है या ज़्यादा बोल रही है या ये क्यों बोल रहा है। जहाँ पर डायलॉग्स की ज़रूरत नहीं थी, इस डायलॉग राइटर ने डायलॉग नहीं लिखे हैं,
It's just silence or it's just the background music, it's just the action. I think it's a टेक्स्ट बुक फॉर मॉडर्न डे फिल्म मेकर्स. आप बारीकी से ये फिल्म देखो, इतनी चीज़ें सिखाती है. फॉर इंस्टेंस आई जस्ट गिव यू विदाउट स्पॉइलिंग द फन. जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है मैं उनका मज़ा किरकिरा नहीं करूँगा. एक सीन है, यही सीन जो मैं बोल रहा हूँ कि वो दही खिलाती है हीरो को. अब हीरोइन हीरो के साथ कहीं जा रही है. हीरोइन के पेरेंट्स वेरी ट्रेडिशनल इन दियर थिंकिंग, जैसे आम इंडियन पेरेंट्स होते हैं. उन्हें पता है कि ये शादी, मतलब दे आर नॉट श्योर शादी करेगा नहीं करेगा, कुछ नहीं. एंड दे नो दे आर गोइंग टुगेदर, दे आर गोइंग टू बी इन द सेम रूम. उसके बाद वो दही दे रही. मेरे को एक्चुअली गूज़बम्स है अभी बोलते वक्त भी. ये बताती है फिल्म कि इस सीन से उन पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया कि जो भी है ये हमारे दामाद जैसा ही है, वो शादी करे नहीं करे, नाउ इट डजंट मेक अ डिफरेंस. सच अ फॉरवर्ड थिंकिंग सीन बट सो ट्रेडिशनल, बिकॉज उनको यकीन है कि ये एक सही लड़का है. ये अभी शादी नहीं कर रहा है, इस वक्त नहीं कर रहा है, बाद में करेगा नहीं करेगा, बट हम उसको हमारी बेटी को उसके हवाले कर रहे हैं ये सोच के कि ही इज़ अ प्योर बॉय. इतनी बेहतरीन थॉट, नो डायलॉग, नथिंग. एक वो दही खिलाती है, दैट इज एक्सेप्टेंस के यू आर आवर सन इन लॉ. आई थिंक इट्स ब्रिलियंट ब्रिलियंट. इस फिल्म का टाइटल सैयारा क्यों और आशिकी 3 क्यों नहीं, वो तो मेरे ख्याल से मोहित सूरी ही बता सकते हैं. सैयारा बेहतरीन टाइटल है. there's सच म्यूजिक इन दैट वर्ड. सैयारा एक बहुत ही म्यूजिकल टाइटल लगता है, और क्योंकि म्यूजिक इतना बेहतरीन इतना बढ़िया निकला है, मेरे ख्याल से ब्यूटीफुल टाइटल है. और इस फिल्म से कार्तिक आर्यन की फिल्म को फ़र्क पड़ेगा, मैं कभी ऐसे नहीं सोचता हूँ. कोई फिल्म से किसी फिल्म को फ़र्क नहीं पड़ता है. अगर आशिकी 3 बढ़िया होगी, वो चलेगी, बहुत चलेगी. हो सकता है सैयारा से बेहतर बिजनेस करे, यू नेवर नो. सो आई डोंट थिंक ऐसा पब्लिक भी नहीं सोचती है. जब आशिकी 3 आएगी, उसके गाने कैसे होंगे, उसका प्रोमो कैसा होगा, उसके ट्रेलर्स टीजर्स ये सब कैसे होंगे, उस पर निर्भर है कि वो फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी. तब लोग ये नहीं याद करेंगे कि अरे यार सैयारा थी. हम जब फिल्म देखने जाते हैं ऐसा थोड़ी सोचते हैं कि अरे आशिकी 2 देखने चलते हैं क्योंकि वो फिल्म चली थी या क्योंकि वो फिल्म नहीं चली थी. ऐसा कुछ नहीं है. ये सब मीडिया वालों की मतलब सोच है कि ये है तो वो नहीं है, वो नहीं है तो ये है. ऐसा नहीं है. ईच फिल्म इज व्यूड इंडिपेंडेंटली. ऑडियंस है ना, बैगेज लेके नहीं जाती है. जब आप पैसे खर्च करके अंदर जाते हैं, आप इनडायरेक्टली क्यों पैसे दे रहे हैं? क्योंकि आपको लगता है मुझे मजा आने वाला है. वो खुद अपनी दुश्मन नहीं है जो पैसे देके ये बोलेगी अब मैं कंपेयर करने जा रहा हूं, अगर सैयारा से बेहतर नहीं हुई तो मुझे मजा आएगा, मैं तो कचरा करूंगा. ऐसे नहीं जाती है. when they are paying money they are going to enjoy, they are going to get themselves entertained. और let's not think आशिकी 3 में बहुत समय है. भगवान करे आशिकी 3 इससे भी बेहतर हो. एंड आई थिंक मोहित सूरी एंड आदित्य चोपड़ा दे विल ऑल्सो बी वेरी हैप्पी. फिल्में चलनी चाहिए, इंडस्ट्री का कल्याण तभी होगा. बहुत फर्क पड़ता अगर न्यू कमर्स नहीं होते, बहुत फर्क पड़ता. शायद इतना बिजनेस नहीं करती, शायद इतनी सुपर हिट ब्लॉकबस्टर नहीं होती. ऑफ कोर्स दिस इज जिसको बोलते हैं ना एक थियोरेटिकल क्वेश्चन हुआ अब, क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है. कोई ये फिल्म वापस नहीं बनाएगा स्टार्स के साथ ये प्रूव करने के लिए कि मैं राइट हूँ या वो राइट है. बट मेरा ऐसा सोचना है कि ये एब्सोल्युटली न्यू कमर्स के लिए ही लिखी गई स्क्रिप्ट थी. ये न्यू कमर्स के साथ ही बननी चाहिए थी. एंड मोहित सूरी, आदित्य चोपड़ा जिन्होंने ये डिसीजन लिया, या राइटर्स ने डिसीजन लिया कि ये न्यू कमर्स के साथ बनाएं, आई थिंक इट वाज द बेस्ट डिसीजन. ये न्यू कमर्स को लॉन्च करने वाली फिल्म ही है. अगर एस्टैब्लिश स्टार्स के साथ बनती तो वो जो फ्रेशनेस है, वो जो अनसर्टेनिटी है कि अब हीरो क्या करेगा, हीरोइन कैसे करेगी, क्या रिएक्शन होगा, क्या रिएक्शन नहीं होगा, वो नहीं मजा आता. इट वॉज मेंट टू बी मेड विद न्यू कमर्स. नहीं, मैं आहन से आज तक कभी नहीं मिला, अनीत पड्डा से नहीं मिला. दोनों बेहतरीन कलाकार हैं, दोनों बहुत खूबसूरत है, दोनों बहुत अच्छे एक्टर्स हैं. पता है न्यू कमर्स का अक्सर इमोशनल सीन्स में आपको पता चलता है कि ये रॉ है. इमोशनल सीन्स में दे नीड टू इम्प्रूव. इस फिल्म में ऐसे लगा कि ये तो सीजन्ड
कलाकार है, इतनी बेहतरीन तरीके से उन्होंने एक्टिंग की है इमोशनल सीन्स में। नहीं तो इमोशनल सीन्स में आप हीरो और हीरोइन के साथ रो रहे, आप हीरो और हीरोइन के लिए रो रहे, ऑब्वियसली बिकॉज दे हैव परफॉर्म्ड सो ब्यूटिफुली इन द इमोशनल सीन्स। तो मेरे ख्याल से बेहतरीन एक्टिंग की है। मैं दोनों से नहीं मिला हूँ एंड मैं बहुत इच्छुक हूँ उनसे मिलूँ और पर्सनली उनको गले लगा के कंग्रेचुलेशंस बोलूँ, बिकॉज दे हैव एक्चुअली रिवाइव्ड सिनेमा। दिस फिल्म हैज़ रिवाइव्ड सिनेमा। जो बहुत टेंशन चल रहा था इतने समय से कि लोग सिनेमा घर में नहीं आ रहे हैं, फुटफॉल्स इतने कम हैं, इतने बेहतरीन फुटफॉल्स, इतने बड़े फुटफॉल्स देखने को मिले हैं, तो वेरी नाइस। मैंने मोहित सूरी को कल इंटरव्यू किया था, बहुत मज़ा आया एक्चुअली। उनको भी लेट हो रहा था, मुझे भी कहीं जाना था, तो एक्चुअली कंडेंस्ड वे में इंटरव्यू किया। मेरा बस चलता तो मैं 1-1.5 घंटे उनसे बात करता, बिकॉज देर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम दिस फिल्म। आई जस्ट वॉन्टेड एन इंसाइट इन टू वॉट वेंट बिहाइंड द फिल्म। यू नो, आपको कैसा लगा, हीरो आपका कैसा है, हीरोइन आपकी कैसी है, वो सवाल मैंने पूछे ही नहीं। बट क्या थॉट प्रोसेस था, कैसे उन्होंने न्यू कमर्स के लिए डिसाइड किया ना कि इस्टेब्लिश स्टार्स के साथ। आदित्य चोपड़ा की क्या थिंकिंग थी, उन्होंने बताया रानी मुखर्जी ने क्या सोचा फिल्म के बारे में। तो ये सब बातें, बिहाइंड द सीन्स वाली बातें एंड थॉट प्रोसेस क्या था, उससे मुझे बहुत मज़ा आता है। तो मोहित सूरी से बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ। मेरे ख्याल से कल हम अपलोड करेंगे मेरे चैनल पर, कोमल आर्ट ऑफिशियल पर। बट बहुत बहुत बढ़िया इंटरव्यू था। जितनी बेहतरीन फिल्म उन्होंने बनाई है उससे मैचिंग ही इंटरव्यू है, बिकॉज यू विल गेट टू लर्न सो मच अबाउट हिज इनसाइट एंड अबाउट द कंपनीज थॉट प्रोसेस। उन्होंने जो मेरे इंटरव्यू में कहा, मैं दंग रह गया। जब वो आदित्य चोपड़ा के पास गए ये कहानी लेके, तो आदित्य चोपड़ा ने उनसे पूछा, एज एनी प्रोड्यूसर वुड आस्क, कि किसके साथ बनाना चाहते हो, तो ही नेम्ड अ कपल ऑफ एक्टर्स। तो आदित्य चोपड़ा की फोरसाइट, मैं दाद देता हूँ उन्हें। उन्होंने कहा कि तू कोई भी एस्टैब्लिश स्टार के साथ बनाएगा तो तेरी पिक्चर फ्लॉप होगी, ये पिक्चर न्यू कमर्स के साथ बना, नहीं तो तू फ्लॉप बनाएगा। आई थिंक व्हाट अ ग्रेट इनसाइट। मतलब दिस इज नोन एज कॉन्फिडेंस इन योर स्क्रिप्ट। उनको स्क्रिप्ट इतनी बढ़िया लगी एंड ही पुट इन सो मच मनी फॉर अ फिल्म विद न्यू कमर्स। आजकल कहाँ बनती है न्यू कमर्स के साथ लव स्टोरियाँ, नहीं बनती है। लव स्टोरीज बनना ही बंद हो गई है विद न्यू कमर्स, क्योंकि सबको लगता है अरे फर्स्ट वीकेंड तो अच्छा नहीं जाएगा, फर्स्ट वीकेंड का ही तो बिजनेस है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीक चलेगी, और 1 वीक अगर पहला वीक अच्छा नहीं गया बिकॉज ऑफ न्यू कमर्स, तो पैसे कहाँ से रिकवर होंगे। बट आदित्य चोपड़ा को फिल्म पसंद आई, स्क्रिप्ट पसंद आई, और इसलिए उन्होंने इतनी जी जान तो लगाई, लेकिन इतना पैसा दिया। और मोहित सूरी को ये कहा कि यू जस्ट मेक द फिल्म द वे यू वांट, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन एनीथिंग। दैट्स अ बिग थिंग। देखिए, वो स्टार्स 100 और 200 करोड़ इसलिए लेते क्योंकि उन्होंने वो ओहदा कमाया है। ऐसा नहीं है कि आहान पांडे और अनीत पड्डा प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, वो भी बढ़ाएंगे। एक दिन हम उनके प्राइस के बारे में भी यही बोलेंगे कि इतना पैसा चार्ज करते हैं। ये तो दुनिया की रीत है, नियम है। बट यस, इस फिल्म से यह प्रूव होता है कि अगर आपकी कहानी में दम है, अगर आपके स्क्रिप्ट में दम है, अगर आपके म्यूजिक में दम है, तो फिर यू डोंट नीड स्टार्स। बट साथ में मैं ये कहूंगा कि इसका ये मतलब नहीं कि स्टार्स आर यूजलेस। नो, इसका ये मतलब नहीं कि स्टार्स आर यूजलेस। नो, स्टार्स आर वेरी यूजफुल, वेरी वेरी यूजफुल। स्टार्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जब फिल्म फ्लॉप होती है तब हमको लगता है कि यार ये, बस सिर्फ ये है कि स्टार्स को थोड़ा कंसिडरेट होना चाहिए। जब समय अच्छा नहीं हो तो ऑटोमेटिकली उन्हें अपनी प्राइस कम कर देनी चाहिए। जब स्क्रिप्ट डिमांड नहीं करती है इस प्रकार का बजट, तो स्टार्स को सबसे पहले कदम आगे बढ़ाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि इस फिल्म का बजट इतना ही होना चाहिए, मैं मेरी प्राइस एक्स से हाफ एक्स कर देता हूँ, या 60% मैं प्राइस लूँगा, 70% लूँगा। एक ये अगर जेस्चर दिखाए ना, तो मेरे ख्याल से इंडस्ट्री के इतने बुरे दिन नहीं आएंगे। स्टार्स को इतना समझना चाहिए। लवली एल्बम, ब्यूटीफुल एल्बम। एक और बात मैं कहूंगा, इस फिल्म में ऐसे गाने नहीं हैं कि आप गुनगुना सके। इन स्पाइट ऑफ दैट द म्यूजिक इज डूइंग वेल। सिमिलरली इस फिल्म में ऐसा नहीं है कि आपको लाफ्टर मिल रहा है, क्लैप्स हो रही है, कुछ नहीं। पिन ड्रॉप साइलेंस है। उठते समय भी कुछ रिएक्शन नहीं। मैंने एक्चुअली मेरे रिव्यू में, वीडियो वाले रिव्यू में यह कहा था कि कोई रिएक्शन नहीं दिखेगा आपको सिनेमा हॉल में, ना सुनाई देगा, ना कुछ ऑब्वियस रिएक्शन दिखेगा। इसका ये मतलब नहीं कि पब्लिक को पसंद नहीं आ रही है, इसका ये मतलब कि पब्लिक को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, बिकॉज वो एब्सोल्युटली भौचक्के रह जाते हैं। दे आर टंग टाइड, दे आर स्पीचलेस, दे जस्ट डोंट नो
वॉट टू से, इसलिए वो साइलेंटली उठ के चले जाते हैं. यू जस्ट वॉन्ट टू बी इन दैट जोन दैट यू हैव एंजॉयड द फिल्म. वापस म्यूजिक की तरफ आता हूँ. आई थिंक सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने जो काम किया है बेहतरीन. एंड सैयारा जो टाइटल सॉन्ग है वो तो एंथम बन गया है. वो तो मतलब माय फेवरेट.